नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर स्वागत करती हूं आपका एक्यूरेट न्यूज 13 पर। देश को आज नया संसद भवन मिल गया है। जी हां, बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया है। वहीं सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया गया है। दोस्तों, नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम ने निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया। वहीं पीएम मोदी ने इस अवसर पर 75 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया है। नई दिल्ली में बना नया संसद भवन पुरानी इमारत के ठीक बगल में बना हुआ है। संसद भवन बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत और आकर्षित है। दोस्तों, इसमें लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। संसद भवन के द्वार पर बड़ी बड़ी अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। तो आइए आज आपको भी बताते हैं कि इस नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या है इसकी खासियत। संसद का वर्तमान भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इसके दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था। वहीं 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में नए सांसदों के लिए बैठने की पर्याप्त जगह ही नहीं होगी। इसके अलावा जाली की खिड़कियों को कवर करने के लिए सांसद के दोनों सदनों की कक्ष में प्राकृतिक रोशनी कम हो गई है। इस भवन को आधुनिक अग्नि मानदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है। इसमें आपात स्थिति में निकासी की व्यवस्था अत्यंत अपर्याप्त और असुरक्षित है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया और रविवार यानी 28 मई 2023 को सुबह नए संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अब आपको बताते हैं कि नए संसद में क्या कुछ है खास। जी हां, आपको बता दें कि पुरानी संसद का आकार गोल है, जबकि नए संसद भवन को तीनों के आकार में डिजाइन किया गया है। अभी लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 280 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। जबकि नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। नई सभा राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। दोनों सदनों के जॉइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकते हैं, जो इसकी खासियत को दर्शाता है। दोस्तों, संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। नई संसद केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका निर्माण 15 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था और इसे बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था और नए संसद भवन के आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। और आपको बता दें कि ये नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी है। बात करें इसके उपयोग की गई सामग्री की, तो नए संसद भवन के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से, सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगवाए गए हैं, जबकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग मंगवाई गई है। बता दें, स्टोन जाली वक्स राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से लिए गए हैं। इसी के साथ अशोक प्रतीक को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगवाया गया है। साथ ही अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से लिया गया है। लाल लाख राजस्थान के जैसलमेर से मंगवाया गया है। इसी राज्य के अंबाजी से सफेद संगमरमर पत्थर खरीदे गए हैं। बता दें कि केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया गया है, जबकि एम सैंड को हरियाणा की चक्री, दादरी फ्लाई ऐश बिक्स को एनसीआर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खरीदा गया है। साथ ही दोस्तों, बॉस बकर और प्रीकास्ट ट्रेंच गुजरात के अहमदाबाद से लिए गए और LSRS फॉल्स
सीलिंग स्टील संरचना दमन और दीप से ली गई है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का कार्य करती है। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान भवन के अंदर सिंबल स्थापित किया है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां मौजूद रहे। साथ ही नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन और पूजा से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस पूजा में शामिल रहे। बता दें, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि संसद की नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, कला भी है और कौशल भी है। इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी हैं। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, राज्यसभा का हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश में अलग अलग हिस्सों की विविधता इस नए भवन में उन सबको समाहित किया हुआ है। स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय सांसदगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है।